हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारा पिछला वीडियो आई थिंक मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा, जो कि रेलगाड़ी से के संबंध में था। आज हम करने वाले हैं नाव एवं धारा, यानी कि बोट्स एंड स्ट्रीम के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो नाव एवं धारा का। तो नाव एवं धारा का वीडियो शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक नाव एवं धारा का। एक छोटा सा टॉपिक, वही की वही मैं फिर कहूँगा, बेसिक थोड़ा सा आपको नॉलेज रहना चाहिए, बाकी आप आसानी से कर लोगे। तो शुरू करते हैं नाव एवं धारा का टॉपिक। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, नाव से रिलेटेड है। कल हमने ट्रेन में सफ़र कर लिया, आज हम नाव में करने वाले हैं। तो नाव जब धारा की दिशा में जाए, धारा का मतलब समझते हो ना, प्रवाह। प्रवाह कह सकते हो उसको आप, जैसे इंग्लिश में स्ट्रीम कहते हैं ना इसको। तो प्रवाह जो होता है, जैसे नदी का पानी किसी न किसी गति से बह रहा होता है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा या 5 किलोमीटर या 6, ज़्यादा भी तेज़ हो सकता है। ऐसे ही किसी और भी जलाशय वगैरह का पानी की मतलब पानी की कुछ ना कुछ गति होती है, हम ये मान के चलते हैं। शांत जल जैसे पौंड के अंदर होता है, तो उसमें सिर्फ हम नाव को ही कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं क्योंकि नाव और धारा, तो धारा की कुछ ना कुछ गति होगी, जीरो नहीं हो सकती है। तो शुरू करते हैं। वही का वही ध्यान रखने वाली बात, इसके अंदर 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और वो ये हैं कि धारा की दिशा में नाव की चाल और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, और उसको बोलते हैं, एक तो होता है हमारा अनुप्रवाह या कह लो अनुप्रवाह। एक होता है इसमें अनुप्रवाह है, और एक होता है भाई ऊर्ध्व प्रवाह। ये है, इसको कहेंगे हम डाउनस्ट्रीम, इंग्लिश में डाउनस्ट्रीम, और इसको कहेंगे हम अपस्ट्रीम। ये है डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम। यानी कि अनुप्रवाह का क्या मतलब है, धारा की दिशा में, या अनुदिश भी एक शब्द यूज होता है इसमें, अनुदिश। और ये विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में जब नाव गति करेगी तो उसको बोलेगा वो ऊर्ध्व प्रवाह। मतलब क्या है, वही का वही है। अगर धारा की दिशा में जाएगा तो नाव की गति, अगर उदाहरण के लिए नाव की गति x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की दिशा में, यानी कि अनुदिश कह लो, या फिर हमने ये यूज करे हैं ना शब्द अनुप्रवाह, नाव की चाल क्या हो जाएगी, धारा की चाल और नाव की चाल जुड़ जाएगी, x प्लस वाई बढ़ जाएगी ना, मतलब उसकी। तो यदि नाव की चाल यदि x किलोमीटर प्रति घंटा है, हम मान लेते हैं, और धारा की चाल अगर हम y किलोमीटर प्रति घंटा मानते हैं, तो इस कंडीशन में धारा की दिशा में या अनुप्रवाह में या अनुदिश नाव की चाल होगी x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। और ऊर्ध्व प्रवाह यानी कि विपरीत दिशा में अगर वो चलेगी तो धारा की चाल उसकी चाल को डिस्टर्ब करेगी। कितना डिस्टर्ब करके कम कर देगी, खुद की धारा की चाल के जितना ही उसकी दिशा, उसकी गति को कम कर देगी। यानी कि ऊर्ध्व प्रवाह में उसकी चाल हो जाएगी भाई x माइनस का y किलोमीटर प्रति घंटा, x माइनस वाई। ये याद रखने वाली बात है। तो हम जब इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न करेंगे ना, तो हमारी प्रॉब्लम सोल्व की जाएंगी। छोटा सा टॉपिक और आसान टॉपिक कहूँगा मैं इसको भी। तो देखिए, जैसे इसके अंदर कोई भी किताब आप मैथ की ले सकते हो, इसमें दे रखा है कि शांत जल में नाव की चाल। शांत जल का मतलब ये है कि वो पानी बिल्कुल स्थिर है, कहीं पर भी मूव नहीं कर रहा, जैसे पौंड का वाटर हो गया। तो वो कहता है कि शांत जल में नाव की चाल। तो ये शब्द आप ध्यान रख लेना जो मैंने लिखे थे, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। या फिर आप इंग्लिश के भी देख लेना, इंग्लिश में अगर हिंदी वाला समझ में ना आए तो इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर मोस्टली 2 मुख्य लैंग्वेज तो होती हैं, हिंदी और इंग्लिश। तो अगर आपको हिंदी वाला समझ में ना आए तो आप
इंग्लिश वाला देख लिया करो, उससे आपका जो वर्ड का जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगा। तो प्रश्न हमारा है, हम प्रश्न पे जाते हैं। शांत जल में नाव की चाल। शांत जल में नाव की चाल का मतलब मैंने बता दिया, मतलब उसकी वास्तविक चाल है। शांत जल में नाव की चाल दे रखी है भाई। शांत जल में नाव की चाल कितनी है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा वह एक नदी में चल रही है। वो कहता है कि नदी में चल रही है, तो नदी में चलेगी तो नदी में चल रही है तो नदी के पानी की कोई ना कोई जो है चाल होगी। तो जिसकी धारा की गति दे रखी है, धारा की गति, जिस नदी में वो चल रही है या उस नदी की चाल कह लो, धारा की चाल, धारा की चाल दे रखी है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो वो कहता है अनुप्रवाह में नाव की चाल क्या होगी। अनुप्रवाह का मतलब मैंने बताया था आपको, अनुदिश भी बताया था, अनुप्रवाह भी धारा की दिशा में। तो धारा की दिशा में इसकी चाल निकालनी है हमें। तो धारा की दिशा में क्या हो जाएगा? धारा की दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगी भाई? धारा की चाल और नाव की चाल जुड़ जाएगी, यानी कि 8 + 1.5 यानी कि 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा कह लो। और अगर वो कहे धारा की विपरीत दिशा में चाल, धारा की, अगर वो कहे धारा की विपरीत दिशा में चाल, नाव की चाल निकालनी हो तो क्या हो जाएगा? आप समझ गए होंगे। विपरीत दिशा में कह लो या फिर ऊर्ध्व प्रवाह, ऊर्ध्व प्रवाह, उसमें क्या हो जाएगा? नाव की चाल कितनी डिस्टर्ब हो जाएगी या कितनी कम हो जाएगी? धारा के प्रवाह की जो चाल है वो उतनी ही उसकी चाल को कम कर देगी, यानी कि चाल आएगी 8 - 1.5 यानी कि 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ये सबको क्लियर हो गया होगा। ये बेसिक चीज़ें हैं, शुरुआत से करवाता हूँ मैं। आगे चलते हैं। दूसरी टाइप अगर इसमें बनती होगी तो दूसरी टाइप वही है, धारा की चाल निकलवा लेगा। वो कहता है कि शांत जल में नाव की गति क्या होगी। प्रश्न में क्या पूछ रखे है आपकी बार? शांत जल में नाव की गति, शांत जल में नाव की गति तो निकालनी है ये। तो अनुप्रवाह की गति दे रखी है भाई। अनुप्रवाह, अनुप्रवाह का मतलब धारा की दिशा, धारा की दिशा में गति दे रखी है। अनुप्रवाह में उसकी गति दे रखी है नाव की, और वो कितनी है? अनुप्रवाह में नाव की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा है भाई। 12 किलोमीटर प्रति घंटा है उसकी गति। कितनी है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। और धारा की गति, और धारा की गति यहां पर दे रखी है कितनी? धारा की गति है 2.5 यानी कि 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो वो कहता है हमें क्या निकालना था? शांत जल में नाव की चाल। तो आप समझ गए होंगे इस चीज को भी कि शांत जल में नाव की चाल निकालनी है। धारा की दिशा में 12 है, धारा की गति दे रखी है या चाल दे रखी है 2.5। तो शांत जल में नाव की चाल कितनी आ जाएगी भाई? 12 में से ये 2.5 जो है घट जाएगा, क्योंकि ये धारा की दिशा में चाल थी और धारा की चाल 2.5 इसमें जुड़ी हुई है। तो शांत जल में नाव की चाल आ जाएगी 12 - 2.5 यानी कि 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये बन जाएगी। नेक्स्ट अब आती है हमारी, ये तो सिंपल प्रश्न थे हमारे। अब हमारे आते हैं कुछ ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन कह लीजिए या थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन, जिसमें हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। इसमें भी हम वही वाले दूरी, चाल और समय, इसके अंदर भी उन फॉर्मूलों का इस्तेमाल है कहीं कहीं पर, तो उनका भी इस्तेमाल करेंगे हम। तो प्रश्न पहला ये कहता है कि धारा के अनुकूल, टाइप हमारी दूसरी आ जाती है, धारा के अनुकूल एक नाव की चाल दे रखी है या गति दे रखी है। गति और चाल एक ही बात है। 12 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा के प्रतिकूल यानी कि विपरीत दिशा में उसकी गति दे रखी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? वो कहता है, प्रश्न हमारा जो टाइप है वो क्या कहता है भाई? धारा
के अनुकूल, धारा के अनुकूल का मतलब समझते हो आप, धारा के अनुकूल का मतलब धारा की दिशा में, धारा के अनुकूल नाव की चाल दे रखी है या गति दे रखी है, नाव की चाल या गति, एक ही बात है। गति कितनी दे रखी है भाई, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, प्रतिकूल नाव की चाल दे रखी है भाई 6 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो ये इस तरह का प्रश्न अगर दे देता है तो वो आपसे पूछेगा, एक तो ये पूछ सकता है शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, एक तो ये पूछेगा भाई, और एक पूछेगा धारा की चाल क्या होगी। ये दो प्रश्न पूछ सकता है इसमें, धारा की चाल, ये दो प्रश्न बनते हैं यहां पर। तो एक तो है भाई ट्रिक, और कैलकुलेशन तो एवरग्रीन होती है, उसको तो कोई जो है बदल ही नहीं सकता। ट्रिक भी जो होती है ना वो हमारे कैलकुलेशन से ही बनती है। तो मेरा मानना है कि आपको कैलकुलेशन भी आनी चाहिए, आपको ट्रिक भी अगर याद रख सकते हो तो ट्रिक भी से करोगे तो और भी अच्छा है। तो इसका जो ट्रिक है ना वो तो ये है कि अगर नाव की चाल निकालेंगे ना, तो नाव की चाल और जो दूसरी मतलब नाव की धारा की दिशा की चाल और विपरीत दिशा की चाल का जोड़ करके और उसको 2 से भाग कर दें। अगर किसी नाव की धारा की दिशा में चाल दे रखी है और उसी नाव की धारा की विपरीत दिशा में चाल दे रखी है, तो हम धारा की अगर नाव की चाल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, दोनों धारा की दिशा वाली चाल और धारा की विपरीत दिशा वाली चाल को जोड़ करके उसको 2 से भाग कर देंगे, नाव की चाल आ जाएगी। और बारी आती है धारा की चाल निकालने की। धारा की चाल कैसे निकलेगी, वही वाला जो धारा की दिशा में नाव की चाल थी और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल थी, उसका अंतर निकाल के उसको 2 से भाग कर दो। देखो जैसे इस प्रश्न को करना होगा तो ये वाला कैसे निकलेगा, धारा की नाव की शांत जल में चाल निकालने के लिए ये 12 धारा की दिशा वाला और विपरीत दिशा वाला जोड़ो और इसको 2 से भाग कर दो, इनकी 18/2, तो ये 9 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, यही उसका उत्तर है। और धारा की चाल निकालनी होगी तो 12 में से 6 घटा दो और 2 से भाग कर दो, 12 में 6 गया 6/2, यानी कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी चाल आ जाएगी, ये धारा की। लेकिन जो एवरग्रीन है कैलकुलेशन है। अब ये जो ट्रिक जो बनी हुई है ना, ये कैलकुलेशन से ही बनी है, कैलकुलेशन से बनी हुई है। कैसे है देखो, आपको मानना है, देखो हमारा ये मानने वाला मैटर है ना, ये हमेशा रहता है मैथमेटिक्स में कि हम ये मान लेते हैं कि माना कि मैं ये लिख रहा हूं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ये ऐसे करने की जरूरत नहीं है। माना कि शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में अगर नाव की चाल निकालनी होगी तो वो मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की चाल अगर आप मानते हो y किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी भाई, धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगी, x + y किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की विपरीत दिशा में, देखो भाई अगर विपरीत दिशा में निकालेंगे तो वो आएगी x - y किलोमीटर प्रति घंटा। आई थिंक ये 3-4 स्टेप आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर हम नाव की शांत जल में चाल माने x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के प्रवाह की चाल माने y किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा की दिशा में नाव की चाल x + y किलोमीटर प्रति घंटा, क्लियर है आपके दिमाग में। वो विपरीत दिशा में x - y किलोमीटर प्रति घंटा चाल आएगी नाव की। ये बात क्लियर हो गई होगी। अब देखो मैं ये कह रहा था कि ये इतना लिखने की आपको आवश्यकता नहीं, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा। आपको सिर्फ क्या करना है, शर्त पूरी करनी है कि आप अपने दिमाग में ये मानो कि अगर शांत जल में नाव का चाल x है, धारा की y है, तो धारा की दिशा में x + y हो गया, वो विपरीत दिशा में x - y। बस ये आपको सोचना है, लिखना नहीं है। तो ये x + y का मान कितना लिखूंगा मैं, 12, और x - y का मान, x + y का मान 12, धारा की दिशा की चाल दे रखी है, और प्रतिकूल यानी कि विपरीत दिशा की चाल दे रखी है 6। देखो दो समीकरण बन जाते हैं। आपने बीजगणित में द्विघातीय मतलब
दो चरों वाले रैखिक समीकरण, टू वेरिएबल्स के जो लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स आपने पढ़ा होगा, या इस तरह के प्रश्न आपने करे होंगे। दो चरों वाले रैखिक समीकरण जिसमें दो चर दे रखे हो या दो वेरिएबल, जैसे एक्स वाई या ए बी, कुछ भी वेरिएबल हो सकता है, ए बी सी डी में से कुछ भी ले लेते थे। वो एक्स वाई का प्रयोग ज़्यादा कर रखे है टू वेरिएबल्स में। तो दो वेरिएबल्स जो रैखिक समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल कैसे करते थे, हमें उनके गुणांकों को बराबर करते थे। जिसको हमें कैंसिल करना होता था उसके गुणांकों को बराबर कर लेते थे और दूसरे का मान आ जाता था, और फिर दूसरे को बराबर करके या पहले का आ जाता था, या फिर एक का निकाल के दूसरे का किसी भी एक समीकरण में पुट कर देते थे, दूसरे का आ जाता था। तो यहां पर क्या है, ये दो समीकरण बन जाते हैं दो चरों वाले। तो यहां पर कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ जोड़ दो। इसको जोड़ेंगे ना तो ये y इस y से कट जाएगा, तो 2x का मान किसके बराबर आ जाएगा भाई, 12 + 6 के बराबर आ जाएगा। x का मान आ जाएगा इसके बटे में 2, क्योंकि 2 भाग में जाएगा। देखो ये वही स्टेप बन गया हमारा जो हमने बताया था कि धारा की दिशा में नाव की चाल और विपरीत दिशा में नाव की चाल दे रखी हो, तो नाव की शांत जल में चाल निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, दोनों चालों का जोड़ बटे 2। तो ये वही तो बन गया 18/2 यानी कि 9 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर नाव की चाल निकालेंगे, नाव की चाल धारा की चाल, जिसको हमने y माना था, अगर हमें ये दो समीकरण दे दिए जाएं, यही दो समीकरण दे दिए जाएं, ये y और ये y, तो अगर हमें यहां y का मान निकालना होगा तो समीकरण एक में से दो को घटाने पर, अगर हम घटाएंगे तो क्या करते थे, ये x जो है ये प्लस का है, घटाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा भाई, और ये माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा, और ये भी माइनस का हो जाएगा। तो देखो x से अब की बार x कट जाएगा, ये दोनों प्लस हो गए, तो ये बनेगा 2y, और ये 12 माइनस का 6 बनेगा। y निकालेंगे तो इसका बटे में 2। देखो ये स्टेप भी वही बन गया। तो धारा की चाल कैसे निकालेंगे, धारा की दिशा में नाव की चाल माइनस में धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल माइनस करके उसको 2 से भाग कर देंगे, तो जो है धारा की चाल आ जाएगी। जोड़ करके 2 से भाग करेंगे तो नाव की चाल आ जाएगी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। एक प्रश्न और ले लेता हूं, थोड़ा सा अलग है, बाकी है इसमें यही टाइप वही चल रही है हमारी, बस वो क्वेश्चन थोड़ा अलग है, सोचने की जरूरत नहीं है ज्यादा। देखो प्रश्न में कहता है धारा के अनुकूल एक नाव, देखो क्या कहता है, धारा के अनुकूल एक नाव, धारा के अनुकूल एक नाव 4 घंटे में 44 किलोमीटर, 4 घंटे में समझ भी गए होगे आप, 44 किलोमीटर जाती है, 44 किलोमीटर जाती है, तथा धारा के प्रतिकूल धारा के प्रतिकूल भाई 3 सही 1/2 घंटे में 21 किलोमीटर जाती है। धारा की गति क्या होगी, धारा की निकालनी है भाई, धारा की गति क्या होगी। धारा की गति पूछ रखी है, नाव की शांत जल में चाल भी पूछ सकता है, नाव की शांत जल में चाल क्या होगी ये भी पूछ सकता है, दोनों इसमें ये पूछ रखा है बस ओनली। तो आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा कि यहां पर क्या दे दिया, समय और दूरी दे दी, तो आप चाल निकाल लो। तो ये तो आप समझ में आएगा। अनुकूल का मतलब है धारा की दिशा में, प्रतिकूल का मतलब है धारा की विपरीत दिशा में। तो क्या हो जाएगा ये, धारा के अनुकूल मतलब धारा के अनुकूल मैं लिखता हूं नाव की चाल, धारा के अनुकूल नाव की चाल क्या होगी भाई, दूरी बटे समय, फार्मूला वही है, चाल का फार्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 44 किलोमीटर और समय कितना लिया 4 घंटे, यही बता रखा है, बस यही करना है आपको, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस था ये। तो 4 एकम 4 11 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी धारा की दिशा में चाल। और धारा के प्रतिकूल या धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल कितनी होगी, अब की बार दूरी है 21 किलोमीटर और समय है 3 सही 1/2, 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 7 तिया 21, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। बस ये इतना निकालना था बस। अब हम नाव की चाल भी निकाल सकते हैं शांत जल में और धारा की चाल भी निकाल सकते हैं, वही फार्मूला। धारा की दिशा में
नाव की चाल हमारे पास हो गई है, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल हमारे पास हो गई है, तो हम आसानी से धारा की चाल भी निकाल सकते हैं और नाव की श्यानजल में। कैसे? नाव की श्यानजल में चाल कैसे निकालेंगे? इन दोनों का जोड़ 11 + 6 17/2, 17/2 का मतलब 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा। और यदि हमें धारा की चाल निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों का अंतर 11 - 6। देखो वैसे इसमें धारा की चाल ही पूछ रखा था, तो 11 - 6/2। और वो क्यों है, इसे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको 2 चरों का रैखिक समीकरण बना करके क्लियर कर दिया। आई थिंक ये टाइप आपको क्लियर हो गई होगी। तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट टाइप में। देखिए भाई, नेक्स्ट टाइप है हमारी, देखिए मैं प्रश्न ले लेता हूं पहले। एक नाव की गति शांत जल में दे रखी है। एक नाव की गति शांत जल में, एक नाव की गति शांत जल में है। शांत जल का मतलब समझते हो ना, मतलब वास्तविक चाल है ये नाव की 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा वह जिस नदी में चल रही है उसका पानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बह रहा है। मतलब नदी के अंदर है वो, अगर वो जाएगी तो नदी के पानी की चाल, पानी की चाल कह लो, या फिर ओब्लिक करके मैं लिखूंगा इसको धारा की चाल। ये क्या है? धारा की चाल है। 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है। धारा के साथ चलते हुए वह 30 किलोमीटर की दूरी कितने समय में, धारा के साथ चलते हुए, देखो प्रश्न में समझना जरूरी है, धारा के साथ चलते हुए, धारा के साथ चलते हुए वह 30 किलोमीटर की दूरी, 30 किलोमीटर की दूरी कितने समय में, कितने समय में तय करेगी, तय कर लेगी, तय कर लेगी। क्या निकालना है? आपको भी क्लियर हो गया होगा। एक नाव है जिसकी शांत जल में चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसको जिस नदी में वो फिलहाल चल रही है उस नदी के पानी का प्रवाह की गति या धारा की चाल वो है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यदि वो धारा के साथ साथ जाए, साथ साथ का मतलब धारा की दिशा में अगर वो जाए, तो 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी? तो दूरी आ गया हमारे पास, हमें निकालना है समय। क्या निकालना है यहाँ पर? समय। 30 किलोमीटर की दूरी कितनी देर में वो तय कर देगी, मतलब वही वाला फार्मूला, समय वाला फार्मूला। समय का फार्मूला दूरी बटे चाल। दूरी तो पहले से ही 30 किलोमीटर दे रखी है, 30। बारी आती है चाल की, तो क्योंकि वो धारा की दिशा में भी, अगर धारा की दिशा में जा रही है तो उसकी चाल क्या हो जाएगी? खुद की चाल प्लस धारा की चाल, मतलब जुड़ जाएगी। तो खुद की चाल तो उसकी शांजर में 10 है, धारा की चाल है 2, 10 और 2 12। तो यहां पर मैं चाल की जगह पे क्या लिखूंगा? 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 30/12। इसको छोटा करना चाहो तो 12 दूनी 24 है, 2 सही 6/12, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 सही 1/2 किलोमीटर, सॉरी घंटे, किलोमीटर प्रति घंटा नहीं भाई, घंटे। समय निकाला था ना हमने, ये मतलब 2.5 घंटे में जो है वो 30 किलोमीटर की दूरी तय कर देगी। लेकिन यदि एक सवाल में यहाँ पर नया पुट आउट कर सकते हैं हम, अगर वो धारा की विपरीत दिशा में जाए और उसको 30 किलोमीटर की दूरी ही तय करनी हो तो फिर उसको कितना समय लेगी? तो जाहिर सी बात है वो समय ज़्यादा लेगी, क्योंकि विपरीत दिशा में उसकी गति कम हो जाएगी, खुद की वास्तविक गति से। कितनी कम हो जाएगी भाई? धारा की गति उसमें से घट जाएगी। तो उस कंडीशन में विपरीत दिशा में अगर वो जाएगी तो कितना समय में 30 किलोमीटर की दूरी तय करेगी? समय का फार्मूला वही का वही, दूरी बटे चाल। दूरी तो 30 ही है, बारी आती है चाल की, तो सापेक्ष। देखो हमने एक शब्द यूज किया था जो मैंने आज यूज नहीं किया है, सापेक्ष चाल, जो ट्रेन वाले टॉपिक में आया था, सापेक्ष चाल, वही वाला इसमें भी है, सापेक्ष ही कहेंगे उसको मैं एक प्रकार से। तो विपरीत दिशा में अगर वो चलेगी तो फिर क्या होगा? खुद की वास्तविक चाल जो कि 10 है और पानी की गति कितनी है? 2, तो सापेक्ष चाल बनेगी 10 - 2, 10 - 2 यानी कि 8 की गति से चलेगी वो, तो 30/8 घंटे लगाएगी। या इसको सही बटे खोलो, 8 या 24, 3 सही
3 सही 6/8 या 2 तिया 6 2 चौके 8, 3 सही 3/4 घंटे लगाएगी। उससे ज़्यादा समय लग गया क्योंकि गति कम हो गई। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। एक इसका नेक्स्ट एक टाइप हम और ले लेते हैं। देखो धारा की दिशा में निकल गया समय और विपरीत दिशा में भी समय निकल गया। एक टाइप मतलब इसी टाइप के इसी जो यही जो टाइप है इसमें इसका थर्ड पार्ट है। एक अलग टाइप का क्वेश्चन दे रखा है। किसी नदी में दो स्थान दे रखे हैं ए और बी। कोई नदी है, कोई नदी, ये जैसे नदी मान लिया मानी ये हमारी नदी है, इसमें दो स्थान दे रखे हैं, एक ए और दूसरा दे रखा है बी, जिसके बीच की दूरी है भाई 96 किलोमीटर। मतलब इनके बीच की दूरी कितनी है? 96 किलोमीटर की दूरी है इनके बीच में। एक नदी जिसमें दो स्थान है ए और बी, जिसके बीच की दूरी है 96 किलोमीटर है। एक जहाज शांत जल में, एक जहाज है या नाव है, एक ही बात है, एक जहाज जिसकी शांत जल में चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। जहाज की शांत जल में चाल, जहाज की शांत जल में चाल दे रखी है भाई, शांत जल में चाल। शांत जल में चाल कितनी दे रखी है? जहाज की शांत जल में चाल दे रखी है भाई 20 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की गति दे रखी है, धारा की गति भी दे रखी है और धारा की गति कितनी है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। उस जहाज को ए से बी तक जाने तथा वापस आने में, मतलब समझ रहे हो, इसके अंदर हमें क्या निकालना है? एक बार जहाज ए से बी तक जाता है फिर वापस बी से ए तक आता है, तो ये टोटल दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा ये निकालना है। तो ये तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो गया होगा कि एक बार तो वो धारा की दिशा में जाएगा, दूरी तो उतनी ही है, एक बार वो धारा की विपरीत दिशा में ट्रैवल करेगा, दूरी फिर भी उतनी ही है, जो कि 96 किलोमीटर है। बात समझ में आई? एक नदी के अंदर ए और बी दो पॉइंट दे रखे हैं, ए और बी के बीच की दूरी 96 किलोमीटर है। एक जहाज की शांत जल में चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की गति है 4 किलोमीटर प्रति घंटा इस नदी की। तो वो ये कहता है कि अगर वो 96 किलोमीटर की दूरी एक बार ए से बी तक जाए, मतलब धारा की दिशा में जाए, और फिर वह फिर बी से ए तक आए, तो धारा की विपरीत दिशा मानेंगे हम। एक बार धारा की दिशा में जाएगी नाव या जो भी है जहाज, और एक बार वो धारा की विपरीत दिशा में जाएगी, तो ये टोटल दूरी तय करने में, आने जाने में वो टोटल कितना समय लेगी। तो ये तुम कर सकते हो कैसे? कुल समय ए से बी तक जाने में कितना समय लेगी, वो दूरी तो यही है चाल बटे समय, समय समय निकालना है ना, दूरी बटे चाल। तो जाते धारा की दिशा में सापेक्ष चाल आएगी, तो धारा की चाल और नाव की चाल जुड़ जाएगी, जो कि 20 और 4 है। तो एक तो ये आएगा समय घंटे में, और एक बार फिर 96 किलोमीटर की दूरी तय करेगी वो, और वो आएगा 20 माइनस का 4। कैलकुलेट करोगे तो 24 से काट लो इसको, 24 चौके 96 होता होगा, और ये 16 बचेगा, ये 16 बचेगा भाई, 16 छिक्कम 96, तो ये 4 घंटे प्लस 6 घंटे यानी कि 10 घंटे लगाएगी। तो ये इस टाइप, एक इस तरह की टाइप भी आप जो है कर सकते हो। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टाइप पे हम चले जाते हैं। नेक्स्ट टाइप दे रखी है धारा के अनुकूल तथा प्रतिकूल एक निश्चित दूरी तय करने में लिए गए समय का अनुपात। अब की बार समय का अनुपात दे रखा है भाई, समय का अनुपात। क्या कहता है? धारा के अनुकूल, देखो प्रश्न में क्या कहता है, धारा के अनुकूल तथा प्रतिकूल, तथा प्रतिकूल, प्रतिकूल और अनुकूल का मतलब आप समझते हो, धारा की दिशा, धारा की दिशा में, और ये धारा की विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी, निश्चित दूरी मतलब फिक्स दूरी तय करने के लिए समय का अनुपात दे रखा है भाई। समय का प्रतिकूल दूरी, एक निश्चित दूरी तय करने के लिए, एक निश्चित दूरी तय करने में लगे समय का अनुपात, समय का अनुपात दे रखा है यहां पर, और वो कितना है? 3:7 है।
यदि शांत जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो, और क्या दे रखा है भाई यहाँ पर, शांत जल में नाव की चाल यदि 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा की चाल क्या होगी, तो धारा की चाल क्या होगी, ये प्रश्न पूछ रखा है, धारा की चाल क्या होगी। तो यहां पर देखो दो प्रश्न सामने आते हैं कि यदि वो नाव की चाल दे देगा तो धारा की पूछेगा आपसे, धारा की चाल दे देगा तो फिर वो नाव की पूछेगा। तो ये यहां पर क्या है, देखो इसको आप बाई ट्रिक से भी कर सकते हो, कैलकुलेशन से भी कर सकते हो, दोनों ही आसान है, दोनों कोई भी मुश्किल नहीं है। ट्रिक तो ये है कि इनके द्वारा लिए गया समय यानी कि धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में लिए गए समय का जो अनुपात है वो गिवन है पहले से ही। वो अनुपात किसके बराबर होगा, धारा की दिशा में धारा की दिशा वाला जो अनुपात है, जैसे अनुपात यहां पर क्या है, देखो मैं फार्मूला डायरेक्ट बताता हूं, क्लियर नहीं हो पाएगा शायद। 3:7 जो है ना, या आप इसको 3/7 लिख सकते हो। इसको आप क्या लिखोगे, बराबर किसके होगा, ये धारा की विपरीत दिशा में, अगर नाव की चाल x है, धारा की चाल y है ना, तो ये विपरीत दिशा वाला ऊपर आएगा, मतलब इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये, और नीचे आएगा धारा की दिशा में, मतलब ये फार्मूला आप पुट आउट कर सकते हो। तो धारा की विपरीत दिशा की चाल कितनी बनेगी यहाँ पर, नाव की चाल कितनी है भाई, यहाँ पर नाव की शांत जल में चाल 10, और धारा की चाल को हम y मान लेते हैं, और यहाँ पर इसका क्या नाम है, धारा की दिशा में चाल क्या बनेगी, 10 + y बन जाएगी। तो हम यहाँ से y का मान फाइंड आउट कर लेंगे, कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ऐसे, ये फार्मूला है इसका। अगर आप डायरेक्ट ट्रिक पुट करते हो तो ये बनेगा 30 + 3y बराबर 70 घटा का 3y। तो यहाँ पर ये 3y y एक साइड, संख्या एक तरफ करेंगे तो 6y बराबर 100 हो जाएगा। तो y बराबर 100/6, 100/6 आंसर तो गलत निकल गया हमारा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा आया हुआ है। तो कहाँ गलती हुई है देखो जरा ध्यान से, 10 - का y बटे 10 + y, फिर से देखते 3/7 ही था ना, फिर से देखते हैं 7 से गणाएंगे तो 70 - का 7y बराबर 10 × 30 + का 3y, हाँ ये गलती थी 3y। तो ये 7y तो इस तरफ जाएगा भाई, तो ये 10y बन जाएगा, और ये 30 जो है इस तरफ आएगा, तो ये बचेगा 40। तो y का मान हो जाएगा 10 × 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आएगी आपकी धारा की चाल। और बारी अगर कोई ये कहे कि भाई अगर हमें ये याद ना रहे तो हम क्या करेंगे, बाई कैलकुलेशन। देखो फार्मूला तो ये था कि जो धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में जो समय का अनुपात दे रखा है, वो अनुपात किसके बराबर होगा, वो धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल बटे धारा की दिशा में नाव की चाल के अनुपात के बराबर होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में लिए गए एक निश्चित दूरी तय करने में लगे समय का अनुपात अगर दिया गया है तो वो अनुपात किसके बराबर होगा, वो अनुपात किसके बराबर होगा, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल बटे, या अनुपात कह लो, धारा की दिशा में नाव की चाल, मतलब उसका उल्टा हो जाता है, वो व्युत्क्रमानुपाती है वो, उसका अनुक्रमानुपाती नहीं होगा। वो क्यों होगा ये भी मैं बताता हूं आपको, देखो कैसे करते हैं हम इसको। अगर इसी प्रश्न को अगर हमें बाई कैलकुलेशन करना हो तो देखो, अगर मैं उदाहरण के लिए इस अगर इसको कैलकुलेशन से हम करेंगे तो ये क्या है भाई, समय का अनुपात, धारा की चाल दे रखी है, उसकी नाव की चाल दे रखी है, धारा की चाल मान लेते हैं, माना धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा मान लो, ये मान लो। तो धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी, जिसको हम d कह लो, d दूरी तय करने में लगा समय, अगर मान लिया क्योंकि एक निश्चित दूरी का रहा था ना वो, तो d दूरी तय करने में कितना समय लेगी धारा की दिशा में, समय का फॉर्मूला दूरी बटे चाल। तो दूरी तो आपने d माननी है बटे चाल, धारा की दिशा में
चाल कितनी आएगी नाव की 10 जमा y, और विपरीत दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में कितना समय लेगी 10 माइनस y। ये विपरीत दिशा वाला हो गया, ये धारा की दिशा वाला हो गया। अगर इन दोनों का अनुपात निकालना हो ना भाई तो इनके बीच में अनुपात लगा दो, और इनका समय ये क्या है, समय का अनुपात, धारा की दिशा में समय और विपरीत दिशा में लिए गए समय का अनुपात, और वो अनुपात गिवन है 3:7। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, 3:7 बराबर d/10 जमा y अनुपात d/10 माइनस y। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यहां पर क्योंकि ये अनुपात में है ना भाई, अनुपात का मतलब आप जानते ही हो, ये आपस में भाग में है, मतलब 3:7 को आप 3/7 लिख सकते हो, 3/7, और इसको आप क्या लिख सकते हो भाई, d/10 जमा y, और ये बटे में लिखेंगे इसका d/10 माइनस y, ऐसे लिखेंगे इसको। तो इसको आप लिख सकते हो भाई 3/7 तो यूं का यूं है, इस d से ये d कट जाएगा, और ये 10 माइनस का y जो है ना नीचे वाला, ये वाला, ये ऊपर चला जाएगा 10 माइनस का y, और नीचे आ जाएगा 10 प्लस का y। देखो ये वही का वही स्टेप आ गया जो हमने ट्रिक में इस्तेमाल किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप y का मान फाइंड आउट करिए। और कहीं पर भी ये पूछे अगर हमें धारा की चाल, जैसे एक टाइप और दे रखी है क्वेश्चन इसका, वो ले लेते हैं, आपका कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। तो प्रश्न में क्या कहता है भाई, धारा के अनुकूल एक नाव को एक निश्चित दूरी तय करने में लगे समय, और धारा के प्रतिकूल दे रखा है पहले, अब की बार धारा के प्रतिकूल, देखो इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा, कैलकुलेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन उसमें दिक्कत है धारा के ट्रिक में। तो धारा के प्रतिकूल एक नाव को निश्चित दूरी तय करने में लगे समय और धारा के अनुकूल जाने में लगे समय का 3 से 1/2 गुना है, 3 से 1/2 गुना, मतलब प्रतिकूल वाला क्या कहता है, धारा के प्रतिकूल एक नाव को एक निश्चित दूरी तय करने में लगे समय उसके धारा के अनुकूल जाने में लगे समय का 3 से 1/2 गुना है। मतलब अनुकूल प्रतिकूल विपरीत जाएगा तो समय ज्यादा लगाएगी ना, तो प्रतिकूल बराबर किसके होगा, 3 से 1/2 गुना, ये दे रखा है, किसका गुना है, ये अनुकूल का, अनुकूल में लगे समय का 3.5 गुना है। तो यहां पर अनुपात ज्ञात कर लेंगे, प्रतिकूल बटे अनुकूल, मतलब ये 3 दूनी 6 और 1 7/2, तो इनका वो जो आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, 1:7/2, ये अनुपात आ जाएगा हमारा। अब इस अनुपात से हम हमारी समस्या दूर कर लेंगे। क्या कहता है, यदि धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। तो धारा की चाल दे दी अब की बार, मतलब y का मान दे दिया, तो नाव की चाल को आप x मान के इसको कर सकते हो। आई थिंक ये आप खुद कर सकते हो। तो ये था छोटा सा वीडियो, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए जो कि बिल्कुल फ्री है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।